हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेयर फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। और आपको मेयर फार्मूला पता होगा, सी पी माइनस का सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। तो इसको हम लोग मेयर्स रिलेशन या मेयर फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर इस फार्मूले को किस तरीके से डिराइव किया जाता है। और मेरा कॉन्सेप्ट बस यही है कि हम बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत आसानी से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए हीट कैपेसिटी। हेडिंग आप लगा लीजिए हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of any substance by 1 degree centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of any substance by 1 degree centigrade is called heat capacity of that substance। ठीक है, वो सब्सटेंस की क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब आपने इसका मतलब क्या समझा। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो अपने टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाना चाहता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो अपने टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज करना चाहता है, तो वो जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है वो उसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे कहें इफ dt टेम्परेचर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड dq। ठीक है, मैंने आपसे कहा इफ़ dt टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि dt टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो हमको कितने अमाउंट के, तो हमको हीट के कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, dq अमाउंट की। तो अगर इसी को हम यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो 1 डिग्री के लिए हमको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो dq बाई dt की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और 1 डिग्री से ही किसको डिफाइन किया जाता है, हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dq बाई dt। ठीक है, C इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे ध्यान से देखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पाया, C इज इक्वल टू dq बाई dt, C इज इक्वल टू dq बाई dt। तो इसको हम लिख सकते हैं C इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। जाहिर सी बात हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा T1 से T2 तक, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। आगे Q हीट एक पाथ फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। और C आपका बाहर निकल के चला आएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेम्परेचर T1 से T2 तक। ठीक है, आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं C T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू Q हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो Q इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C इंटू में डेल्टा T। और आपने क्या देखा, Q इज इक्वल टू C इंटू में डेल्टा T। तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई में डेल्टा T। तो बस आप यही फार्मूला लर्न करिएगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई में डेल्टा T। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट बाई टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल्टा T। तो दोस्तों आप लोगों ने हीट कैपेसिटी के बारे में जाना, और दो टर्म्स बचते हैं जिनको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। उन दोनों के बारे में भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं S से, और मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं Cm से। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से डिनोट करते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी को Cm से डिनोट करते हैं। तो आखिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने आपसे क्या कहा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है। अभी आपने देखा S इज इक्वल टू सी बाई एम, आपने अभी कुछ देर पहले C इज इक्वल टू क्या देखा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई में क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। अगर हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने आपसे क्या कहा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो Cm इज इक्वल टू C की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q बाई एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फार्मूला आप याद रखिएगा। और ये आपका क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए दोस्तों, मोलर हीट कैपेसिटी को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे, तो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू आपका होता है Q बाई डेल्टा टी एंड S इज इक्वल टू आपका होता है Q बाई एम इंटू डेल्टा टी एंड Cm इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Q बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में तीसरा फार्मूला हमको बताता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Cp से, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा Qp बाई में N इंटू डेल्टा टी, ठीक है। जहाँ पे M है वहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू Qp बाई एन इंटू डेल्टा टी। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो Cv इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Qv बाई एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, Cp इज इक्वल टू Q बाई एन इंटू डेल्टा टी, Cv इज इक्वल टू Qv बाई एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आगे मैंने आपको बताया Cp इज इक्वल टू Qp बाई एन इंटू डेल्टा टी, Cv इज इक्वल टू Qv बाई एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम आपसे आगे और भी कहना चाहें, Cp इज इक्वल टू आपका Qp की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा H लिख सकते हो बाई एन इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। Cv इज इक्वल टू आपका Qv की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U लिख सकते हो, एन इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, Cp इज इक्वल टू डेल्टा H की जगह पे हम लोग DH लिख सकते हैं, बाई एन इंटू डी टी भी लिख सकते हैं। और Cv की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, du बाई एन इंटू डी टी, ठीक है। इज इक्वल टू आप DH बाई एन इंटू डी टी लिख सकते हो, Cv इज इक्वल टू du बाई एन इंटू डी टी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए बढ़ते हैं मेयर्स रिलेशन की तरफ, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा है, Cp इज इक्वल टू आपका Cp इज इक्वल टू क्या होता है, DH बाई एन इंटू डी टी एंड Cv इज इक्वल टू du बाई एन इंटू डी टी, ठीक है। अगर हम आपसे कहें फॉर वन मोल, तो 1 मोल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो Cp इज इक्वल टू आपका हो जाएगा DH बाई डी टी एंड Cv इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, du बाई डी टी। देखिए, अगर मैंने कुछ जल्दबाजी में आपको बताया हो तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक कुछ किया नहीं है, बस यही हमारा फार्मूला हमने पहले निकाला था। और फॉर 1 मोल के लिए मैंने Cp इज इक्वल टू DH बाई डी टी यहाँ पर कर दिया और Cv इज इक्वल टू क्या कर दिया, du बाई डी टी कर दिया, ठीक है। आप लोगों को एंथैल्पी डिफिनीशन से पता होगा, H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस में PV। आप टेम्परेचर से रिलेट करके इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा DDT ऑफ H इज इक्वल टू DDT ऑफ U प्लस में आपका हो जाएगा DDT ऑफ PV, ठीक है। आगे DDT ऑफ H, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा DDT ऑफ U इज इक्वल टू DDT और PV की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं, क्योंकि हमको आइडियल गैस यहाँ पे लेना है और ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस
इक्वेशन, ठीक है, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। एन इज इक्वल टू आप 1 मोल ले लीजिए, तो पी वी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर टी। तो पी वी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं। आगे आपका डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी आपने क्या देखा है, सी पी। डी यू बाई डी टी आपने क्या देखा है, माइनस का सी वी, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आर आपका कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा और डी टी बाई डी टी आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सी पी माइनस का सी वी इज इक्वल टू आर, यही आपका क्या होता है, मेयर्स रिलेशन, ठीक है। यही आपका होता है मेयर्स रिलेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि Cp और Cv में कौन बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस में R हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो R को अगर आप हटा रहे हो तो Cp जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि Cp और Cv में कौन बड़ा होता है, Cp बड़ा होता है। लेकिन आपको मैंने ये तो बता दिया कि मेयर्स रिलेशन क्या है, लेकिन आप यहाँ पे R नहीं समझ पा रहे होगे कि R का मतलब क्या है। जैसे Cp के बारे में आप जानते हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv के बारे में आप जानते हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट R किसको डिनोट कर रहा है, तो उसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो बस ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम लोगों ने मेयर्स रिलेशन में क्या पढ़ा है, Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अब हमको यही समझना है कि आखिर R यहाँ पे क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, ठीक है। हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। इस कंटेनर में हमने कौन सी गैस लिया है, आइडियल गैस, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल। इस वाले कंटेनर में भी मैंने क्या लिया है, आइडियल गैस, और इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल ही है, ठीक है। और ऊपर से मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है, और इस वाले कंटेनर में भी ऊपर से मैंने क्या किया है, पिस्टन लगा दिया है। इसमें मैंने आइडियल गैस लिया हुआ है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली कंडीशन हम ये लगा रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहली कंडीशन इस कंटेनर के साथ ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो जाहिर सी बात है आपका ये पिस्टन क्या होगा, फिक्स होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर होने का मतलब ये है कि ये आपका पिस्टन फिक्स नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हम ये सोच के चल रहे हैं कि इसमें हमको डीटी टेम्परेचर तक पहुंचाना है, और इस वाले कंटेनर में जो आइडियल गैस है उसको भी हमें डीटी टेम्परेचर तक पहुंचाना है, ठीक है। हम नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो गैस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर गैस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये इस पिस्टन पर ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है। इस पर ऊपर की साइड क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पिस्टन यहाँ पर फिक्स है क्योंकि वॉल्यूम आपने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। तो किसी भी टाइप का वर्क इस गैस के थ्रू नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन में बात करें, आपने वही आइडियल गैस लिया है, उतना सेम अमाउंट में ही आइडियल गैस लिया है, बट आप यहाँ पे जब हीटिंग कर रहे होगे तो हीटिंग करने पर आपको टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचाना है, डीटी तक पहुँचाना है। आप यहाँ पे इसको हीट करते जा रहे हो, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब वो पिस्टन से टकराएगी, पिस्टन पे जब प्रेशर करेगी तो पिस्टन आपका कहाँ पे जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। और यहाँ पे कौन सा वर्क होगा आपका, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो यही जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, रियलिटी में यही क्या होता है, आपका आर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मेयर्स रिलेशन, इन 4 टॉपिक पे बात किया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।